रात गहरी थी। हवा सूखे पेड़ों से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी और गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे एक पुरानी दरगाह के अंदर से चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था, दिए जल रहे थे, धूप बत्ती की खुशबू फैली थी, लेकिन अंदर जमीन पर सिर्फ एक टूटी हुई तस्बीह पड़ी थी और दीवार पर कोयले से लिखा था, जो राज जानता है वो जिंदा नहीं रहता। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह वही जगह थी जहां रहता था पीर बाबा कमर शाह, वो आदमी जिसे लोग खुदा का दोस्त समझते थे, मगर कुछ लोग उसे शैतान का सौदागर भी कहते थे। गांव पर छाया हुआ डर। यह गांव छोटा था मगर सीधा साधा। लोग मेहनत से जीते थे, खेत जोतते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। मगर कुछ महीनों से सब बदल चुका था। हर घर में डर था, हर चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि पहाड़ी वाली दरगाह पर बैठे पीर बाबा ने ऐलान किया था, इस गांव पर साया है, बुरी रूहें उतर चुकी हैं। अगर मेरी बात न मानी तो घर तबाह हो जाएंगे। बस फिर क्या था, किसी ने बकरा चढ़ाया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने अपनी बचत दे दी, और कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों के गले में ताबीज बंधवा दिए। पीर बाबा का असर। पीर बाबा लंबा काला लिबास पहनता था, चेहरा आधा नकाब में रहता, आंखें तेज, आवाज भारी। जब बोलता लोग कांप जाते। वो कहता, तुम्हारे घर में बीमारी इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे पुरखे नाराज हैं। कभी कहता, तुम्हारी बेटी पर साया है, उसे मेरे पास लाओ। कभी कहता, खेत सूखेंगे अगर नजराना ना दिया। लोग डर के मारे झुक जाते। जो सवाल करता उसके साथ अगले दिन कोई हादसा हो जाता। किसी की भैंस बीमार, किसी का अनाज गुम, किसी के घर आग, और लोग कहते पीर बाबा सच कहते हैं। एक आदमी जिसने सवाल किया, गांव में एक बूढ़ा किसान था, रहीम चाचा। उसने चौपाल में कहा, यह सब धोखा है, खुदा का बंदा डर नहीं बेचता। लोगों ने उसे चुप कराया, आवाज धीमी रखो, पीर बाबा सुन लेंगे। रहीम चाचा हंसा, अगर इतना ही ताकतवर है तो मेरे सामने आ जाए। उसी रात रहीम चाचा के घर से चीख सुनाई दी। लोग भागे, दरवाजा खुला था, दिया बुझा हुआ, और रहीम चाचा बेहोश पड़े थे। होश आया तो कांपते हुए बोले, काली परछाई आई थी। उसने कहा, अगली बार जान ले लूंगा। बस उस दिन के बाद गांव में कोई सवाल करने की हिम्मत न कर सका। गरीबों की बर्बादी। दिन बीतते गए, पीर बाबा की दरगाह अमीर होती गई और गांव गरीब। लोग अपनी मुर्गियां बेचकर नजराना देते और वो कहता, अभी खतरा टला नहीं। एक औरत ने अपने बेटे की दवा के पैसे भी दे दिए। एक किसान ने बीज बेच दिए। एक जवान ने शादी टाल दी, मगर डर खत्म ना हुआ। और फिर एक बच्चा गायब हो गया। एक शाम मगरिब के बाद छोटा लड़का अमान घर से निकला और वापस ना आया। पूरा गांव ढूंढता रहा। कुएं देखे, खेत देखे, जंगल देखे, कुछ नहीं मिला। सुबह उसकी मां दरगाह पहुंची, रोते हुए बोली, बाबा मेरा बच्चा कहां है? पीर बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, फिर भारी आवाज में बोला, बच्चा जिन्नात के कब्जे में है, उसे छुड़ाना है तो 7 सोने के सिक्के लगेंगे। मां जमीन पर गिर पड़ी। गांव वालों ने पहली बार डर के साथ गुस्सा भी महसूस किया। मुल्ला नसीरुद्दीन की एंट्री। उसी दोपहर गांव की पगडंडी पर धूल उड़ी। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, गधे पर सवार धीरे धीरे आता दिखाई दिया। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। वो था मुल्ला नसीरुद्दीन। उसने गांव में सन्नाटा देखा। पूछा, क्या हुआ? सब ऐसे क्यों हैं? जैसे मुफ्त में टैक्स लग गया हो। किसी ने जवाब ना दिया। फिर एक बच्चा बोला, मुल्ला यहां पीर बाबा रहते हैं, सब उनसे डरते हैं। मुल्ला मुस्कुराया। अच्छा, डर इतना सस्ता हो गया कि हर गली में बिकने लगा? लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला संभल के बोलो, वो आदमी इंसान नहीं। मुल्ला गधे से उतरा, धूल झाड़ी और आसमान की तरफ देखकर बोला। रात आधी हो चुकी थी। पहाड़ी पर ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज फुसफुसा रही हो। पुरानी दरगाह का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और अंदर अब सिर्फ एक आदमी था, मुल्ला नसीरुद्दीन। हाथ में लालटेन, चेहरे पर मुस्कान, दिल में शक और आंखों में वो चमक जो सिर्फ सच देखने वालों में होती है। दरगाह के अंदर कमरा बड़ा था मगर वीरान। दीवारों पर पुराने कपड़े लटक रहे थे, कुछ अजीब निशान बने थे। चारों तरफ धुआं सा फैला था। बीच में एक ऊंचा तख्त रखा था जहां पीर बाबा बैठता था। मुल्ला ने इधर उधर देखा, फिर बोला, वाह, खुदा के घर कम
नाटक मंडली ज्यादा लग रही है। इतना कहना था कि ऊपर से अचानक घंटियां बजने लगी। धड़ाम, एक दिया अपने आप गिरा। कमरे में तेज हवा चली और अंधेरे कोने से भारी आवाज आई। जो यहां सच ढूंढने आता है वो जिंदा नहीं लौटता। गांव का कोई आदमी होता तो वहीं बेहोश हो जाता, मगर मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और बोला, अगर मरना ही है तो पहले चाय पिला दो। आवाज खामोश हो गई। पहला शक। मुल्ला ने लालटेन ऊंची की तो देखा घंटी रस्सी से बंधी थी और रस्सी दीवार के पीछे जा रही थी। मुल्ला मुस्कुराया। अच्छा, जिन्न भी अब रस्सी खींचकर काम करते हैं। वो धीरे से आगे बढ़ा, दीवार के पीछे हाथ डाला तो वहां लकड़ी का पहिया था जिसे घुमाने से घंटियां बजती थी। अब मुल्ला समझ चुका था, यहां करामात नहीं, चालाकी चल रही थी। दूसरा डर। अचानक पीछे से धुआं उठा। कमरे में नीली आग सी चमकी और तख्त के पीछे से काली परछाई निकली। लंबा कद, खौफनाक चेहरा, जलती आंखें, वही दृश्य जिससे गांव वाले कांप जाते थे। पर मुल्ला आगे बढ़ा, लालटेन सीधे उसके चेहरे पर डाली और हंस पड़ा, क्योंकि वो चेहरा नहीं था, रंगा हुआ मुखौटा था। परछाई भागने लगी। मुल्ला ने उसका कपड़ा पकड़ा। कपड़ा हाथ में आया और आदमी अंधेरे सुरंग की तरफ भाग गया। गुप्त रास्ता। तख्त के पीछे जमीन पर कालीन पड़ा था। मुल्ला ने कालीन हटाया। नीचे लकड़ी का ढक्कन था। ढक्कन उठाया तो नीचे सीढ़ियां थीं। ठंडी हवा ऊपर आई और साथ में किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज। मुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, खेल अब समझ आया। वो लालटेन लेकर नीचे उतर गया। तहखाने का सच। नीचे एक छोटा तहखाना था। दीवारों पर अनाज के बोरे, सोने के सिक्कों की थैलियां, ताबीज, गहने और गांव वालों की दी हुई चीजें पड़ी थीं। मुल्ला ने धीरे से कहा, लोग ऊपर दुआ मांगते रहे, नीचे ये माल गिनता रहा। तभी कोने से आवाज आई, अम्मी, अम्मी। मुल्ला दौड़ा। वहां छोटा अमान रस्सी से बंधा बैठा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। मुल्ला ने रस्सी खोली। बच्चा उससे लिपट गया। मुझे घर जाना है। मुल्ला का चेहरा सख्त हो गया। अब जाएगा बेटा, और कोई बहुत दूर जाएगा। अचानक हमला। जैसे ही मुल्ला अमान को लेकर ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों पर किसी ने लाठी चलाई। धड़ाम, लालटेन गिर गई। अंधेरा छा गया। अमान चीखा। ऊपर से भारी आवाज आई, बूढ़े, तू बहुत जान गया। मुल्ला झुका, लाठी बचाई और बोला, इतनी भारी आवाज में बोलोगे तो पहचान छुपेगी कैसे? फिर उसने अंधेरे में अपना जूता फेंका। जूता जाकर किसी के मुंह पर लगा। आह! आदमी गिर पड़ा। मुल्ला ने मौका लिया, अमान को पकड़कर ऊपर भागा। दरगाह के बाहर गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और मुल्ला बाहर निकला। एक हाथ में बच्चा, दूसरे में नकली मुखौटा। सबकी सांसें रुक गईं। अमान की मां दौड़ती हुई आई, बेटे को सीने से लगा लिया। लोगों की आंखों में डर की जगह अब सवाल था, पीर बाबा कहां है? तभी दरगाह के अंदर से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा था। काला लिबास, भारी सांसें और हाथ में चमकता हुआ खंजर। गांव वाले पीछे हट गए। मुल्ला मुस्कुराया। आ गया असली जिन्न। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पहाड़ी पर हवा तेज चल रही थी। दरगाह के दिए कांप रहे थे और गांव वाले डर और गुस्से के बीच खड़े थे। दरवाजे से बाहर आया, काले लिबास में लिपटा, चेहरा नकाब से ढका, हाथ में चमकता खंजर, पीर बाबा कमर शाह। उसकी भारी आवाज गूंजी, जिसने मेरा राज खोला उसका अंजाम बुरा होगा। और सबकी निगाहें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिक गईं, मगर मुल्ला बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कोई तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। पहला वार। पीर बाबा गुस्से में आगे बढ़ा, खंजर उठाया और मुल्ला की तरफ झपटा। गांव वालों की चीख निकल गई, मगर उसी पल मुल्ला एक कदम हट गया। पीर बाबा फिसला और सीधे कीचड़ में जा गिरा। गांव वालों में हल्की हंसी फैल गई। मुल्ला बोला, अरे उड़ने वाले बाबा जमीन पर कैसे आ गए? पीर बाबा उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में डर था। मुल्ला का जाल। मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, अगर ये सच्चा पीर है तो अभी आसमान से बारिश बरसा दे। पीर बाबा चिल्लाया, मैं मजाक नहीं करता। मुल्ला बोला, तो फिर सच ही कर लो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर मुल्ला ने नकली मुखौटा सबको दिखाया, रस्सियां दिखाईं, घंटी का पहिया दिखाया, तहखाने से निकाले सोने के सिक्के दिखाए, ताबीजों की बोरियां दिखाईं और बोला, ये है इसकी करामात। डर दिखाओ, माल कमाओ। भीड़ में गुस्सा उठने लगा। असली चेहरा सामने आया। मुल्ला धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक पीर बाबा का नकाब खींच लिया। गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि वो कोई फकीर नहीं था, वो था
कासिम साहूकार, वही आदमी जो गांव वालों को कर्ज देकर लूटता था, जिससे लोग पहले ही परेशान थे। उसने पहचान छुपाई और पीर बनकर दोबारा गांव लूटने लगा। एक बूढ़ा चिल्लाया, अरे ये तो वही सूदखोर है। दूसरा बोला, मैंने इसे पैसे दिए थे। तीसरा बोला, इसने मेरी गाय ली थी। भीड़ उबल पड़ी। पीर बाबा की आखिरी चाल। कासिम पीछे हटने लगा, फिर अचानक अमान को पकड़ लिया। खंजर उसके पास रखकर बोला, कोई आगे आया तो बच्चे को मार दूंगा। अमान की मां रो पड़ी। गांव वाले रुक गए, मगर मुल्ला मुस्कुराया। धीरे से बोला, इतना डर फैलाया और अब बच्चे के पीछे छुप रहे हो? कासिम गरजा, दूर रहो। मुल्ला ने अपनी जेब से कुछ निकाला और जमीन पर फेंका। छन सिक्के बिखर गए। कासिम की नजर नीचे गई, बस एक पल के लिए, और वही पल काफी था। मुल्ला बिजली की तरह आगे बढ़ा, अमान को खींच लिया। खंजर दूर जा गिरा और कासिम जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों की आंखें खुली, सब खामोश थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वो वली समझते थे, वो चोर निकला। जिसे वो जिन्हों का मालिक मानते थे, वो रस्सी और मुखौटे वाला धोखेबाज था। मुल्ला ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, याद रखो, जो आदमी तुम्हें खुदा से जोड़ने के बजाय अपने डर से बांध दे, वो रहबर नहीं, लुटेरा है। लोगों ने सिर झुका दिए। अमान की मां रोते हुए मुल्ला के कदमों में बैठ गई। आपने मेरा बच्चा लौटा दिया। मुल्ला पीछे हट गया। अरे बहन, बच्चा मैंने नहीं, तुम्हारी दुआ ने लौटाया है। फिर अमान की तरफ देखकर बोला, और बेटा, अब शाम के बाद अकेले मत घूमना। हर बार मैं खाली नहीं बैठा होता। लोग हंस पड़े। अंतिम फैसला सुबह होते ही कासिम को गांव से निकाल दिया गया। उसका जमा किया माल गरीबों में बांटा गया। तहखाना तोड़ दिया गया। दरगाह को साफ किया गया और वहां डर की जगह सच्ची दुआ लौट आई। मुल्ला का आखिरी जुमला। मुल्ला गधे पर बैठा चलने लगा। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, आपको कैसे पता चला कि वो झूठा है? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, जो आदमी हर बात में पैसे मांगे, वो पीर कम, दुकानदार ज्यादा होता है। गांव हंसी से गूंज उठा और मुल्ला धूल भरी राह पर आगे बढ़ गया, किसी नए झूठ की तलाश में।